सो हाय हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस हमारे सीरीज का थर्ड वीडियो है। आज हम देखने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट है क्या। अगर तुम बिल्कुल बिगनर हो ना, देखो मार्केट में दोस्त, अगर तुमको पैसा बनाना है, मैं एक मिनट अपना जूम एप्लीकेशन ऑन कर ले रहा हूँ ताकि मैं स्क्रीन पर लिख पाऊँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हमने स्क्रीन शेयर कर लिया और मैंने पेन को ऑन कर लिया, ठीक है। तो देखो, अगर दोस्त तुम मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो तुमको बेसिक से कहीं ना कहीं स्टार्ट। तुम्हें लगता है कि यार मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो स्टॉक मार्केट के बारे में जान के क्या होगा, तुम्हें जानना पड़ेगा। जब तक तुम मार्केट के सारे पॉइंट्स के बारे में नहीं जान लोगे, तब तक तुम बताओ तुम कैसे समझोगे कि सारे के सारे पॉइंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे मूव कर रहे हैं। मतलब समझो, मार्केट जो है ना, पूरा का पूरा जो हमारा शेयर मार्केट है वो एक सिस्टम है, राइट। और ये सारे पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स हैं, तुम्हारा कंपनीज हो गई, तुम्हारे शेयर होल्डर्स हो गए, तुम्हारे जो फंडिंग वाले लोग हो गए, तुम्हारे रिटेलर्स हो गए, इस सिस्टम के सारे पहिए हैं, राइट। अब तुम्हें समझना है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, तो इन सारे पहियों को तुम्हें अलग अलग समझना पड़ेगा। फिर तुम समझ पाओगे कि ये सारे के सारे पहिए आपस में मिलके इस पूरे सिस्टम को कैसे चलाते हैं। और फिर जब वो तुम्हें कैंडल दिखता है ना, कि वो रेड वाला कैंडल, फिर तुम्हें ग्रीन वाला कैंडल होता है, रेड वाला कैंडल, तो ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, इसके बीच में कनेक्शन, और जो न्यूज आ रहा है, जो दुनिया में इवेंट्स चल रहे हैं, उनके बीच का कनेक्शन तुम्हारा माइंड पकड़ने लगेगा कि हो क्या रहा है मार्केट। लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। और इस सिस्टम में जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या होती है? स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अब तुम मेरे से पूछोगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो देखो यहां पे मैं जिस प्लेटफॉर्म से करा रहा हूं, तुम यहां पे आके पढ़ भी सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम है, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूं, ज्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। हाइड, ठीक। इस प्लेटफॉर्म का नाम है जीरोधा का वेरसिटी, और चैप्टर कौन सा है? रेगुलेटर्स, राइट। तो सेम ये लिंक तुम सर्च करना, सेम यही वाला यूआरएल कॉपी कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब आते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सो जस्ट लाइक द वे we go to neighborhood kirana store or a supermarket shop for our daily needs, similarly we go to a stock market to shop, read and transact for investment. तो स्टॉक मार्केट क्या है? द स्टॉक मार्केट इज वेयर ऑल द, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, वेयर ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु विश टू ट्रांजैक्ट, मतलब सारे पार्टिसिपेंट जिनको ट्रांजेक्शन करना है। एक मान लो कंपनी है, मान लो टाटा हो गया, तो एक पार्टिसिपेंट ये हुआ, इसको अपने शेयर्स बेचने हैं, इसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं। और फिर एक तुम हो गए, यानी मैं लिख देता हूं यू, तुमको शेयर खरीदना है। तो एक खरीदने और बेचने का काम कहां होगा? जिस जगह पे होगा उसी को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अभी आएंगे वहां पे। सो हु गो टू मार्केट टू शॉप, हु विश टू ट्रांजैक्ट इन शेयर्स गो। ट्रांजैक्ट means to buy or sell share in the context of a stock market. The primary purpose of a stock market is to help you facilitate your transaction. So if you want to buy share or a company, the stock market helps you to meet the seller and vice versa. So I hope तुमको समझ में आ गया होगा। स्टॉक मार्केट दोस्त, मार्केट बाजार समझते हो ना, एक ऐसा बाजार है जहां पे कंपनी, जितनी भी कंपनी हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, कोई भी कंपनी, कोई छोटी से छोटी, बड़ी से कंपनी, बड़ी कंपनी, अगर उनको अपना शेयर बेचना है तो उनको यहां पे स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। और अगर खरीदना है, मान लो किसी और कंपनी भी तो शेयर खरीदती है ना, तुम्हें खरीदना है या फिर किसी और कंपनी को, ठीक है। मान लो बाइजू, आई नो मैंने बहुत खराब कंपनी का नाम ले लिया, बाइजू को शेयर खरीदना है, तो किसी बैंक है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी को शेयर खरीदना है, तो खरीदने वाले भी कहां आएंगे? यहीं आएंगे। तो शेयर मार्केट वहां जो जगह है जहां बेचने वाले अपना शेयर बेचते हैं, खरीदने वाले शेयर खरीदते हैं, तो एक मार्केट प्लेस है, राइट। लेकिन मार्केट तो कई सारे हो सकते हैं ना। अब मैं बोलूंगा कि सब्जी मार्केट, तो सब्जी मार्केट तुम्हारे शहर में बहुत सारा होगा। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट भी इंडिया में दो हैं, मेनली दो हैं। जैसे तुम्हारे शहर में मान लो 5 सब्जी मार्केट है, तो इंडिया में स्टॉक बेचने और खरीदने के लिए 2 मार्केट हैं। पहला है NSE,
जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है BSE, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडिया में यही दो मार्केट हैं जहां पे शेयर्स तुम बेच सकते हो या खरीद सकते हो। ठीक है, पहले होता था कि हम ऑफलाइन जाके पेपर फॉर्म में शेयर खरीदते थे, लेकिन अब इस मार्केट से शेयर खरीदने के लिए तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, तुम घर बैठे बैठे कंप्यूटर से खरीद सकते हो। वो कैसे होगा, हम लोग आएंगे वहां पे, जीरोधा क्या है, ग्रोथ क्या है, वो सब आएंगे हम लोग। ठीक है, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा, यहां क्या दिया है, अनलाइक अ सुपरमार्केट the stock market does not exist in brick and mortar form, it exists in electronic form। मतलब बताया ना कि भाई जैसे सब्जी मंडी होती है ना, पत्थर के दीवार रूम बना होता है, वैसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सब इंटरनेट पे होता है आज के टाइम में, पहले होता था ऑफलाइन। ठीक, यू एक्सेस द मार्केट, अब ये इंपॉर्टेंट है देखना, इलेक्ट्रिकली फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड कंडक्ट ट्रांजेक्शन बाई और सेल। तुम कंप्यूटर से मार्केट से खरीदते हो सामान। ठीक है, अब तो सब्जी भी खरीद लेते हो यार। इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यू कैन एक्सेस द स्टॉक मार्केट वाया अ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर। वी विल डिस्कस द स्टॉक ब्रोकर एट अ लेटर पॉइंट। अब थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग स्टॉक ब्रोकर पे आएंगे। स्टॉक ब्रोकर का मतलब ये है ना कि मान लो स्टॉक तुम्हारा मार्केट है, जैसे मार्केट में कौन सा, दो मार्केट है इंडिया में, हम लेके चलते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर तुम हो, तुम्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदना है तो तुम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हो, तुम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हो। तुम किसके थ्रू खरीदोगे, बीच में एक स्टॉक ब्रोकर आएगा, मैं नाम लिख दे रहा हूं, स्टॉक ब्रोकर। तो तुम स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर दोगे और वो तुम्हारे लिए NSE से शेयर खरीदेगा, और फिर खरीद के पहले शेयर स्टॉक ब्रोकर के पास आएगा और फिर तुम्हारे पास आएगा। जैसे स्टॉक ब्रोकर का एक एग्जांपल हो गया जीरोधा, उसका काइट ऐप यूज करते हो ना, या फिर ग्रोथ ऐप यूज करते हो, तो ये सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, बीच में के दलाल हैं, ऐसे समझो। ठीक है, तो हम लोग उस पर आएंगे, अभी डिटेल में आएंगे। नाउ तो यहां पे वही देखो दिया हुआ है कि इंडिया हैज टू स्टॉक एक्सचेंजेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जहां पे कंपनीज अपना शेयर स्टॉक बेच सकती हैं और हम बाकी कंपनी खरीद सकती हैं। तुम भी मान लो अपनी कंपनी बना ली है, कंपनी बड़ी हो गई, उसका शेयर बेचना है तो यहीं जाओगे, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, there were many other exchanges earlier, but none of them survived. So when you talk about the stock market in India, you are essentially referring to either NSE और BSE। अब यही दोनों बचे हैं, पहले और भी स्टॉक एक्सचेंज थे, जैसे बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाता स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन ये सब धीरे धीरे या तो बंद हो गए या फिर BSE या NSE में मर्ज हो गए। फाइन, आगे चलते हैं। सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, अब जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट मतलब हमारा जो मार्केट है, बाजार है। ठीक, दो हैं, कौन कौन से, पहला कौन सा है, NSE, और दूसरा कौन सा है, BSE। तो इस मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, भाई पार्टिसिपेंट समझ रहे हो ना, एक सब्जी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है। अगर मैं एक सब्जी मार्केट का एग्जांपल ले लूं, वेजिटेबल मार्केट, और मैं तुमसे पूछूं कि यहां पे पार्टिसिपेंट कौन कौन है, तो एक तो तुम्हारा सब्जी बेचने वाला हो गया, मैं वेंडर नाम देता हूं। ठीक है, फिर दूसरा है वो जो ट्रक लेके आता है और सारे सब्जी वालों को होल में सब्जी देके जाता है, जिससे सब्जी वाले खरीदते हैं, वो भी एक पार्टिसिपेंट हो गया। तुम्हारे जो कस्टमर हैं, तुम्हारे जैसे जो मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने, वो भी एक पार्टिसिपेंट हो गए। फिर बहुत सारे कैफे वो चलाते हैं, तो वो सब थोक में खरीदने जाते हैं कैफे वाले, मैं यहां सी लिख दे रहा हूं, वो भी एक पार्टिसिपेंट हो गए। तो देख रहे हो सब्जी मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन से हैं, राइट। मान लो कुछ सब्जी वाले हैं जो कुछ ठेला रेंट पे लेके आते हैं सब्जी बेचने के लिए, तो जो लोग ठेले को देते हैं किराए पे, वो भी एक पार्टिसिपेंट हो गए। तो उसी तरीके से दोस्त, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहां पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो दिमाग लगाओ। एक तो तुम हो गए रिटेलर्स जो खरीदते हैं, और कौन होगा, कंपनीज हो गई जो अपना शेयर बेचती हैं, और कौन हो गया, जो तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो फॉरेन फंडिंग करती हैं, वो सब हो गए। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला आ गया यानी तुम, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट।
दोज पीपुल लाइक यू एंड मी, राइट। फिर कौन आ गया, एनआरआई एंड ओसीआई, दीज आर पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन बट बेस्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब ये वो लोग हैं जो इंडिया के ही हैं लेकिन बाहर रहते हैं और वहां से पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, तो ये भी एक पार्टिसिपेंट हो गए। और कौन हुआ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंडिया के जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, जो कंपनी जो सारे हो गए, टाटा, रिलायंस, ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। फिर कौन हो गया, डोमेस्टिक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, ऐसी कंपनी जो म्यूचुअल फंड एसआईपी बेचती हैं। होता है ना, बहुत सारी कंपनी होती है ना जिससे तुम म्यूचुअल फंड लेते हो, एसआईपी लेते हो। तो जब तुम म्यूचुअल फंड लेते हो कि हर महीना तुम 3,000 जमा करोगे, तो कंपनी तुमको देती कैसे है पैसा, वो तुम्हारे पैसे को लेके बहुत बड़ा, कई लोगों का पैसा मिला के बड़ा अमाउंट बना लेती हैं। मान के चलो अगर 1,000 लोग 2,000 महीने का जमा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और इसके बाद लगा लो 6 जीरो, तो कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख हो गया। तो जो कंपनी होगी म्यूचुअल फंड वाली, ये 20 लाख रुपए कहां लगाएगी, मार्केट में ही तो लगाएगी ना, और वहीं से प्रॉफिट बना के उस प्रॉफिट में से तुम्हें जितना देने का वादा की है, जो 2,000 रुपए महीने में लगा रहा है दे देगी, और जो बचा उसका प्रॉफिट हुआ, राइट। तो उन्हीं सारी कंपनीज को हम बोलते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, जैसे कि तुम्हारा एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया, इन सब का नाम सुने होगे, आईसीआईसीआई प्रू हो गया। फिर आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आजकल बहुत सुना होगा कि फॉरेन से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए, यानी नॉन इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब कॉर्पोरेट एंटिटीज इंडिया के तो हैं ही, जो इंडिया की कंपनीज है, लेकिन बाहर की कंपनीज भी तो इंडिया में पैसा लगाती है ना, इंडिया के मार्केट में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। तो ये सारे हमारे मार्केट के दोस्त पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो गेम खेल रहे हैं, उसमें सबसे छोटे प्लेयर तुम ही हो, राइट। हाँ, ये बात अलग है, सबसे छोटा पैसा भी तुम ही लगाते हो। फाइन, आगे चलते हैं। और ये चल रहा है ना यार, बंद ना हो जाए, ठीक है, फाइन। तो फिर आता है तुम्हारा, हाँ अब तुम बताओ मित्र, देखो मैं कोई एक मार्केट का एग्जांपल ले या दोनों को लेके चलता हूं। जब मार्केट की बात करते हैं तो दो मार्केट है, ठीक है। पहला है तुम्हारा एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कौन सा है, बीएससी, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे बहुत सारे तुम्हारे रिटेलर्स हैं, अभी हमने देखा ना कौन कौन से प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स हो गए, तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट। तुम्हारे मैं यहाँ पे एफ आई लिख दे रहा हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए ना नियम खेल का डिसाइड करने के लिए, नहीं तो कोई अपने मन से कुछ करने लगेगा। तुम्हारे जैसे छोटे छोटे रिटेलर्स को तो रोज चूना लगा दिया जाएगा, क्या करोगे, रोज घपले होंगे। तुमने देखा भी होगा मार्केट में कितने घपले होते हैं, सत्यम वाला घपला हुआ था, वो कौन सा, एक तो 1990 में हुआ था, तुमने देखा होगा ना। तो भाई ये मार्केट में गेम फेयर तरीके से चले, कोई किसी से बेईमानी ना कर पाए, एक नियम हो जो सब फॉलो करें, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो जिस देश का मार्केट है उस देश की सरकार डिसाइड करेगी ना। तो हमारे देश के लिए हमारे सरकार ने एक रेगुलेटर, एक बॉडी बना रखी है जो इस गेम के नियम को डिसाइड करती है, और वही नियम इन सारे प्लेयर्स को फॉलो करना होता है, राइट। तो वही पे आता है रेगुलेटर, और हमारे देश में वो रेगुलेटर बॉडी कौन सी है जिसको गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, उसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में तुमने क्या सुना होगा, सेबी, राइट। अब तुमने अभी भी एक न्यूज सुना होगा ना कि सेबी का गाइडलाइंस आया है कि कोई भी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जब तक उसके पास सेबी से ऑथराइज्ड ना हो, वो ट्रेडिंग का टिप्स नहीं देख सकता है कि क्या तुम्हें खरीदना है, क्या बेचना है, राइट। तो सेबी वो बॉडी है जो इस गेम के नियम को डिसाइड करती है कि भाई रिटेलर्स के लिए कौन से नियम होंगे, जो कंपनीज है उनके लिए कौन सा नियम होगा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए क्या नियम लागू होगा, और एक बार में कितना पैसा डाल सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या नियम लागू होगा, किस तरह के कंपनी अपना शेयर यहां बेच सकते हैं, किस तरीके के लोग यहां पे शेयर खरीद सकते हैं, जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जीरोधा और काइट, उनके लिए क्या नियम होगा, ये सब सेबी डिसाइड करता है, राइट। तो आगे चलते हैं। सो इन इंडिया द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इज कॉल्ड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो इन जनरल सेबी एंश्योर, सेबी करता क्या है, द स्टॉक एक्सचेंज कंडक्ट इस बिजनेस फेयरली, पहले डिसाइड करता है कि ईमानदारी से सारा काम अच्छे से होता रहे,
दूसरा, स्टॉक ब्रोकर्स कंडक्ट देयर बिजनेस फेयरली। अब स्टॉक ब्रोकर कौन है तो शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूं, ये तुम्हारा एनएससी है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से तुम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते शेयर। किससे खरीदोगे? बीच में बैठा हुआ है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर के मतलब क्या? जैसे जीरोधा हो गया तुम्हारा एक स्टॉक ब्रोकर है, ठीक। जैसे ग्रोथ हो गया, ये भी एक स्टॉक ब्रोकर है। अपस्टॉक हो गया, ये भी एक स्टॉक ब्रोकर है। तो तुम इन सब के थ्रू ही खरीद सकते हो। कौन? तुम, मेरे और तुम्हारे रिटेलर्स। तुम इसको ऑर्डर दोगे और ये तुम्हारे पैसे से एनएससी से शेयर खरीदेगा, फिर वो शेयर वापस इसके पास आएगा और फिर वो शेयर तुम एक्सेस कर सकते हो। बेस समझ में आया? तो ये स्टॉक ब्रोकर फेयरली काम कर रहा है कि नहीं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? सेबी, राइट। हर प्लेयर का रूल सेबी डिसाइड करेगी। पार्टिसिपेंट्स डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, सेबी का ये काम है। कॉर्पोरेट डज नॉट यूज द मार्केट टू बेनिफिट देमसेल्फ, जैसे सत्यम कंप्यूटर वाला कांड हुआ था। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऐसा कांड ना कर दें कि रिटेलर्स बर्बाद हो जाएं, लोगों का पैसा डूब जाए। सेबी इसका ध्यान रखती है। स्मॉल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो छोटा छोटा पैसा लगा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट सुरक्षित रहे, लोग उनका फायदा ना उठाएं। लार्ज इन्वेस्टर्स विथ मेगा कैश पाइल शुड नॉट मैनिपुलेट द मार्केट। अब ऐसा ना हो कि रिलायंस के पास खरबों का पैसा है तो पूरा मार्केट ही अपने हिसाब से घुमाने लगे। ऐसे तो अपने हिसाब से मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है ना। तो बैठे बैठे अंबानी जितना पैसे चाहे कमा लेंगे कि यार चलो आज मार्केट को 20% ऊपर भेजते हैं, इतना पैसा बनाएंगे। उनके पास बहुत पैसा है, लगा सकते हैं भाई। वो किसी कंपनी का पूरा पूरा शेयर खरीद लेंगे, भाग गया दाम एकदम ऊपर। तो ये ना हो पाए, सेबी इसका भी ध्यान रखता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग रेगुलेटर के बाद। तो फिर अब यहां पे आते हैं। अब यहां देखो, मार्केट में बहुत सारे एंटिटीज हैं, ठीक है। मतलब एंटिटी समझ रहे हो? मतलब कैसे बताऊं मैं, जो तुम्हारा मार्केट है तो उसमें एक एंटिटी कौन हुआ? एक एंटिटी हुआ तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर्स हो गए। स्टॉक ब्रोकर्स एक एंटिटी है क्योंकि ये शेयर बेच रहे हैं, राइट। दूसरा एंटिटी कौन हो गया? जैसे यहां पे नीचे देखो सीआरए लिखा होगा, सीआरए। सीआरए क्या करता है? एक कंपनी को रेटिंग देता है। कौन सी जब तुम कंपनी को किसी कंपनी में मान लो तुम्हें पैसा लगाना है तो उस कंपनी का तुम सीआरए रेटिंग चेक करते हो। सीआरए रेटिंग कि सीआरए ने इस कंपनी को क्या रेटिंग दिया है। तो ये भी हो सकता है सीआरए पैसा खा के अच्छा रेटिंग दे दे और तुम देखोगे यार इस कंपनी का रेटिंग तो अच्छा है, पैसा लगा देते हैं। तो सीआरए भी एक एंटिटी हुआ मार्केट का, ठीक है। और कौन सा एंटिटी हुआ? तो जो तुम्हारे बैंक्स हो गए वो भी एक एंटिटी हो गए, राइट। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ईच एंटिटी। मतलब मार्केट में जितने एंटिटी हैं सेबी ने सबके लिए अलग अलग नियम बना रखा है। द एंटिटी शुड ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। हर एंटिटी के लिए जो नियम डिसाइड है उसी पे उसको चलना है। जैसे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके लिए नियम बना हुआ है, उनको क्या नियम फॉलो करना है और उसी पे उनको चलना है। ब्रोक नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। दे आर पब्लिश्ड अंडर लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन ऑफ देयर साइट। तुम सेबी के साइट पे जाओगे तो सारा नियम मिल जाएगा कि किसके लिए क्या नियम है। जैसे कुछ यहां पे दिया हुआ है, अगर तुम देखना चाहो तो सबसे पहला एंटिटी मार्केट में आता है जिसके पहले मैंने बात किया था अभी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट। जैसे कुछ कंपनी जो ये काम करती हैं, CRISIL हो गया, इकरा हो गया, केयर हो गया, ये सब करते क्या है ना, अलग अलग कंपनियों को रेटिंग देते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ठीक। द रेट द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। और इन्हीं के रेटिंग के हिसाब से मैक्सिमम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इनका रेटिंग अच्छा है तो लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो नहीं खरीदते हैं। तो इनके लिए कुछ नियम है जो यहां पे लिखा हुआ है, देखो। फिर आता है तुम्हारे डिबेंचर ट्रस्टी हो गए। अब ये बोलोगे डिबेंचर ट्रस्टी कौन है, तो ऑलमोस्ट सारे ही बैंक होते हैं, ठीक है। तो अगेन इनके लिए भी कुछ रूल्स हैं। डिपॉजिटरीज हो गए, मतलब जब तुम शेयर खरीदते हो तो शेयर किसके? स्टॉक ब्रोकर के पास शेयर नहीं रहता दोस्त, एनएससी है। तुमने एनएससी से शेयर किसके थ्रू खरीदोगे? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। ये तुमने स्टॉक ब्रोकर को ऑर्डर दिया तो स्टॉक ब्रोकर ने तुम्हारे पैसे से शेयर खरीदा, लेकिन वो शेयर स्टॉक ब्रोकर अपने पास नहीं रखेगा, वो दो ही जगह रख सकता है। रखने का जो जगह है वो है एनएसडीएल और दूसरा जगह है सीडीएसएल। तो तुम्हारा शेयर जीरोधा के पास नहीं रहता, एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास रहता है। इसीलिए देखो जो तुम शेयर बेचने जाओगे तो एनएसडीएल के वेबसाइट पे लेके जाता है और वहां भी एक तुम ओटीपी मांगता है, ठीक है। तो दो ही लोग हैं जो अपने शेयर रखते हैं जिनके पास
NSDL और CDSL। तो सेफ कीपिंग रिपोर्टिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज, इनके अलग नियम है। फिर क्या आता है, तो आई होप तुम समझ गए होगे ना कि ये सबका नियम क्या है। देख लो जितने भी एंटिटीज हैं, और भी एंटिटीज हैं, जहां सेबी की वेबसाइट पे जाओगे मिल जाएगा। ये देखो, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स हो गए तुम्हारे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो अभी हमने देखा था ना कि मार्केट का ये भी एक पार्टिसिपेंट है, इसके लिए क्या रूल होगा। जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनके लिए, जैसे एक्सिस बैंक ये सब हो गए, इनके लिए क्या रूल होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो तुम्हारे म्यूचुअल फंड SIP बेचती हैं, हमने ऊपर बात किया था, उनके लिए क्या रूल है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो हैं, मतलब ऐसे लोग जो बहुत सारे लोगों का पैसा लेके लगाते हैं, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई इतने इतने पैसे लगाओ, मैं तुम्हारे लिए पैसा लगाऊंगा, तो उनके लिए क्या रूल होगा। जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जैसे जीरोधा मैंने अभी बात किया था, इनके लिए क्या रूल होगा। सो दिस इज ऑल। तो यहां पे की टेकवेज है, पढ़ लेना। अगर तुम्हें पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हो तो अपने ब्राउजर की URL में यहाँ पे जीरोधा.com Varcity, राइट, ये सेम ये चीज लिखना, ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर तुम्हें ये लिंक दिख रहा होगा, सेम इस चीज को लिखना। अगर तुम्हें नहीं लिखना हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जहां पे दिख रहा है, और GPT में अपलोड करके बोलना कि भाई ये वेबसाइट के लिंक को एक्सट्रैक्ट करके बता दो मुझे। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें से कोई भी यहां तक देख रहा है तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं पूरा सीरीज लेके आ रहा हूं, हम लोग पूरा मार्केट A to Z, वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग, राइट। और हम लोग इसी Varcity प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। जहां जरूरत होगा मैं व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा, जहां मार्केट दिखाना होगा, चार्ट दिखाना होगा, सब चीज वी आर गोइंग टू फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना है। लेकिन अगेन, जब तक सिस्टम के सारे पहियों को नहीं समझोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमारा मोटिव है कि अगले 4 से 5 महीने में हम सिस्टम के सारे पहियों को समझें। थैंक यू।